खतरनाक गेम तो है ही ये, पर मुझे आश्चर्य ये भी हुआ यहाँ आके कि एक छोटा घर है, बहुत बड़ा घर नहीं है, घर में इतने सारे लोग रहने वाले हैं, तो बच्चियों को रोका भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि उनकी क्या उसकी उनकी गतिविधियों पे क्या नजर नहीं थी। जबकि मैं देख के आई हूँ एक ही कमरे में सब लोग सोते थे, और सोने के बाद वो 4-4 बजे तक अगर मोबाइल लड़कियां चला रही हैं तो क्या कोई कहने वाला नहीं था? एक दिन में तो ये था नहीं, ये हुआ नहीं कि एक दिन में उन बच्चियों ने ये सारे टास्क करे और ये सारे उसकी इतनी एडिक्शन इनको हो गया। देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट भी हो चुका है और बहुत ऐसा जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इतना तो जरूर कहना चाहूंगी, सभी पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी और मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें, थोड़ा सोशल मीडिया को इतना उसका आदत ठीक नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि कम से कम बच्चों पे ध्यान रखें, और बच्चों को इतना तो ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास आ रहा है, कौन उसके पास आ रहा है। और क्योंकि हमारी तो संस्कृति कम से कम ये नहीं कहती, भारत की तो भारत के संस्कार इतने मजबूत होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि हमारे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को तो हमारे बच्चे अगर माँ बाप हैं और वो बच्चे अगर बुढ़े भी हो जाए तो अभी माँ बाप का इंटरफेयर लाइफ में रहता ही है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छे से निगरानी भी करना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी गतिविधियों पर मैम, अभी ध्यान रखना कंट्री ने चाहिए। 16 साल से कम बच्चों के मोबाइल यूज और इंटरनेट यूज पे रोक लगाई है। क्या इस तरह का कोई आपकी तरफ से स्टेप उठाया जाएगा, कुछ डायरेक्शन दी जाएगी? देखिए, अभी मैंने कल दिए हैं सारे जिलाधिकारियों को लेटर लिखवाया है कि जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनके स्कूल से जो होमवर्क मिलता है या स्कूल से जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसको वो बंद कर दें। और वो स्कूल, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का ये कहना है, क्योंकि इस वाली घटना से मुझे लगता है कि जितने जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स सभी हिल गए हैं, ये जो घटना हुई है। तो उनका ये कहना है कि मैडम जब बच्चे आते हैं स्कूल से आते ही मोबाइल ले लेते हैं कि हमारा होमवर्क आया है, और होमवर्क के नाम पे वो इतने देर मोबाइल रखते हैं और उनको पता नहीं कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है ये कि कम से कम 5th क्लास के बच्चों तक तो ये किया जाए कि स्कूल में होमवर्क मोबाइल पर ना दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट मोबाइल पर ना दिया जाए, और बच्चों को जितनी दूरी हो सके उतनी। कोई अगर विषम परिस्थितियां हैं कि बच्चा बीमार है, कहीं बाहर गया है, या कोई ऐसी बात है कि भाई उनको देना है, तो उनके पेरेंट्स के मोबाइल पर उसको होमवर्क मैम, देना। आप खुद एक महिला है, आपने सिंपैथी दिखाते हुए यहाँ आई है, तो परिवार से बात हुई है, क्या नतीजा निकल रहा है? नहीं, नतीजा तो यही है कि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार की लापरवाही तो रही ही है इसमें, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि बगैर परिवार की लापरवाही की सारी इतनी बड़ी घटना घट जाती। क्योंकि एक दिन या 2 दिन की बात होती तो हो सकता है कि भाई चलो माँ बाप को नहीं पता चला, लगातार इतने 4 साल से 5 साल से बच्चे अगर इस तरह से ये कर रहे हैं सारी हरकतें, तो क्या माँ बाप को नहीं पता थी? ऐसा नहीं है, बच्चे जब बिगड़ते हैं तो उनको सुधारा भी जाता है, उनको समझाया भी जाता है, पर छोड़ थोड़ी दिया जाता है। तीनों बच्चियां जो है वो स्कूल नहीं जा रही थी, इसके पीछे क्या बात है? नहीं तो स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, ये तो उनके माँ बाप बताएंगे कि क्यों नहीं जा रही थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शरारत करते हैं, नाकानी करते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, और फिर उनको भेजा भी जाता है, पेरेंट्स छोड़ के आते हैं। तो ऐसी क्या वजह थी, ये तो खुद बताएंगे कि 3 साल से बच्चे अगर उन्होंने मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, हर बार कतरा रहे हैं जब से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। हो सकता है कि देखिए 3 बच्चों का जाना उनके लिए भी बहुत दुखद घटना है, ये बड़ी घटना है। तो अभी थोड़े दिन बाद दिमाग थोड़ा उनका भी संतुलित होगा। लोगों का ये भी कहना है कि जो पिता है उनके चेहरे पर कोई भी 3 बच्चे के होने का कोई शिकन नहीं है। अब देखिए, शिकन तो कोई क्या ही पढ़ सकता है, पर मुझे तो लगता है कि अगर माँ बाप हैं और बच्चे उनके हैं तो दुख तो जरूर होगा। 3 बच्चों का इकट्ठा जाना एक बहुत बड़ी घटना है। पत्नियों की बात सामने आती है। अब ये तो अब उनका परिवार बताएगा कि कितनी पत्नियां थी, मैं तो सिर्फ ये देखना ही थी, क्योंकि मैं बहुत मुझे दुख हुआ इस बात का कि क्योंकि सोशल मीडिया से भी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, पर एक एक आता है तो कोई उनको काउंट नहीं करता, कोई नहीं देखता। क्योंकि ये जो मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू जो ये गेम और ये बच्चों का जो एडिक्शन है ना, ये जानलेवा उनका बन रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ इकट्ठे 3 बच्चों का जाना एक बहुत बड़ी घटना है, और एक ही परिवार की तीनों। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक कहानी के पीछे मैं 3 दिनों से लगातार उस कहानी का अपडेट के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, जो इस कहानी का अंत कहाँ पर होगी। लेकिन अभी तक मतलब ये घटना क्रिएट हुई थी 3 फरवरी को। आज तारीख है 8 फरवरी, संडे का दिन है। अब मुझसे रहा नहीं गया जो इसके ऊपर वीडियो बना ही देता हूँ, क्योंकि इस कहानी में, आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में तीनों सगी बहन का मौत हो जाती है। और तीनों सगी बहन जो है नाबालिग थी। एक का उम्र 16 साल था, एक का उम्र 14 साल और एक का उम्र महज 12 साल। तीनों कम उम्र की लड़की, तीनों सगी बहन, और तीनों ने जो इन तीनों का जो मौत हुआ, मौत जो है सुसाइड है। उसके पीछे सुसाइड तो रात के वक्त इन लोगों ने किया था। रात को करीब 2 बजकर
10 मिनट के आसपास ये घटना तीनों ने क्रिएट किया था। उसके बाद उस जगह पे हंगामा हुई, कई सारे लोग सामने आए, पिता सामने आए। पिता बाकायदा बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन लोगों का शक अभी तक जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक जो है शक जो है पिता के ऊपर ही जा रहे हैं, जो पिता नहीं कुछ किए होंगे। और कुछ लोगों का कहना है नहीं, पिता का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि सुसाइड नोट पे जो नोट उन तीनों बच्चियों ने छोड़ कर गया उसमें पापा से माफ़ी मांगा, पापा को सॉरी कहा, जो पापा तो हमें माफ़ कर देना। और जिस वजह से उस लड़कियों ने तीनों बहनों ने सुसाइड किया उसके बारे में भी उस नोट पर लिख कर जाते हैं। लेकिन ये जो मौत हुई उसके बाद ये सारे जो जांच पड़ताल हो रही, पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगे। और उन तीनों लड़कियों की माँ जो है, दो अलग अलग माई होती है, पिता एक ही होता है, इसीलिए मैंने सगा कहा, क्योंकि पिता बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और पिता अपना चेहरा छुपाए रखा है। हमेशा मास्क पहन के वो मीडिया से बातचीत करते हैं, पूरा डिटेल बताती है, अपने बच्चों के बारे में पूरा बताती है और क्यों किया वो भी बताते हैं। जो रीज़न यही है, मेरे बच्चियों की मौत इस वजह से हुआ, वो भी बताते हैं, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता और वो अपना चेहरा नहीं दिखाते। पुलिस को शक तो हो रही है, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं है, तो पुलिस करे तो आखिर क्या करे। पुलिस सबूत के इंतज़ार करे, पोस्टमार्टम हो जाती है और पोस्टमार्टम से भी पता चलती है जो उन तीनों लड़कियों की मौत जो है इतना ऊंचाई से गिरने की वजह से हुआ, क्योंकि उन तीनों लड़की ने 80 फीट ऊंचाई से 9 मंजिल से कूद कर जान दी थी। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी मैं पूरा विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही कहूँगा, अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर जुड़ रहे हो, जो इस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो स्टोरी बाय रहमान पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना रहेगा इस कहानी के बारे में या आप अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दे सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस भी वीडियो जहाँ पर भी आप देखते हो, वीडियो से बाहर निकालने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कहानी जो है उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद में हुई थी। गाज़ियाबाद में एक पुलिस थाना लगता है, उस पुलिस थाना का नाम होता है टीला मोड़। टीला मोड़ पुलिस थाने के अंदर एक सोसाइटी आते हैं, भारत सिटी सोसाइटी। इसी भारत सिटी सोसाइटी में एक बिल्डिंग है B1 और फ्लोर नंबर थी 9वां फ्लोर और रूम नंबर थी यानी फ्लैट नंबर थी 907 3 BH का फ्लैट थी। उस फ्लैट में रहने वाला जो मेन मुखिया होता है उसका नाम होता है चेतन गुज्जर वहाँ पर अपने 4 पत्नियों के साथ उसी फ्लैट में रहते थे। 4 पत्नियां 5 बच्चों के साथ और खुद चेतन गुज्जर वहाँ पर रहा करते थे। और ये 3 महीना पहले ये लोग दिल्ली से इस गाज़ियाबाद में जो टीला मोड़ और भारत सिटी सोसाइटी में आकर बसे हुए थे, क्योंकि वो जो 3 BH का फ्लैट है वो रेंट पर है। अब सुनने के बाद ही अजीब लगता है, एक व्यक्ति 4 पत्नियों के साथ एक ही फ्लैट में, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। दरअसल कहानी की शुरुआत जो है दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में आज से करीब 15 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की बात है, जब चेतन गुज्जर शादी करते। शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम था सुजाता पहली पत्नी है चेतन गुज्जर का। उस टाइम गुज्जर जो भी काम करते थे दिल्ली में, एकता विहार इलाका में वो रहते थे और वहाँ पर वो जो भी काम करते थे हर काम में उसे सक्सेस मिलती थी। चाहे पुराना गाड़ी खरीदना हो, बेचना हो, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना हो, जहाँ पर भी वो हाथ रखते थे उसमें सफलता मिलती थी, उसमें कामयाबी मिलती थी और उसमें उसे मुनाफा बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा कमाई करते थे। हालांकि जो चेतन गुज्जर है गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। चेतन गुज्जर का पिता जो है वो ऑटो चलाया करते थे, लेकिन चेतन गुज्जर बड़ा हुआ, इधर उधर बिजनेस किया और उसका बिजनेस सफल हुआ। एक टाइम ऐसा आया, खुद उसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है, उस गाड़ी से वो आना जाना करता है। एक बिजनेसमैन की तरफ वो चेतन गुज्जर काम कर रहे थे। इसी बीच चेतन गुज्जर की शादी जो है सुजाता नाम का लड़की से हो जाती है। अब सुजाता पत्नी बनकर गुज्जर के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे समय आगे बीता। जब समय आगे बीता,
सुजाता ने एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का नाम रखता है निशिका, जो इस मौत का 16 साल की लड़की होती है। सुजाता ने जब अपनी बेटी को जन्म दिया निशिका को, उसके बाद वो थोड़ा बीमार रहने लगी, उसे डॉक्टर से इलाज कराया तो पता चला, डॉक्टर ने साफ कह दिया जो सुजाता अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। परिवार के लिए यानी चेतन गुज्जर के परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। एक तो बच्चे हुआ, वो भी बेटी है, कुछ 18-20 सालों में वो पराये के घर में चले जाएंगे, दूसरे के घर में चले जाएंगे। तो चेतन गुज्जर को यही चिंता सताने लगे जो आगे अगर कोई संतान नहीं हुआ, आगे कोई वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई औलाद नहीं हुई तो कैसे कटेगी जिंदगी। चेतन गुज्जर बस ऐसी सोच सोच कर आखिरकार चेतन गुज्जर दूसरा शादी करने का सोचता है, और इसमें सुजाता आपत्ति नहीं करती क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अगर ना करती तो शायद सुजाता को अपने पति से अलग होना पड़ता, जिसके चलते सुजाता कुछ नहीं कहती। सुजाता सब कुछ मान लेती और चेतन गुज्जर जिससे शादी करना चाहते थे, परिवार से बात हुआ, ससुराल वाले से बात हुआ, क्योंकि सुजाता लोग जो है, सुजाता के परिवार में कुल 14 बच्चे होते हैं उनके पिता का, 11 लड़कियां और 3 लड़का। तीनों में से एक लड़का जो बड़ा वाला भाई होता है सुजाता का, वो काफी समय से वो घर से लापता है। आज तक उसका कोई खबर नहीं, जिंदा है क्या मर गया वो भी नहीं पता किसी को। तो खैर अब यहाँ चेतन गुज्जर दूसरा शादी के बारे में सोचता है और दूसरा शादी वो अपनी ही साली से करना चाहता है। जब इस बारे में बात हुई तो सुजाता के परिवार ने सोचा चलो ठीक है, दामाद अच्छा है, अच्छा कमाई है, अच्छा एक लड़की है और दूसरी लड़की भी अगर उसके पास चली जाएगी तो कोई मुसीबत नहीं होगा। अगर दूसरे पराया लड़की से वो शादी करके आएगा फिर मेरी बेटी से उसका जमेगी नहीं तो झमेला बहुत होगा। इसलिए सुजाता के जो परिवार है अपने ही बहन के साथ, सुजाता के बहन के साथ चेतन गुज्जर का शादी हो जाती है। अब दोनों बहन एक ही घर में रहने लगता है, वही एकता विहार में। वहाँ आने के बाद जो चेतन गुज्जर का दूसरी पत्नी यानी सुजाता का दूसरी बहन है, वो लगातार 2 बच्चे को जन्म दे देती है। एक का नाम होता है प्राची जो 14 साल की है। इस घटना में जो 14 साल की लड़की की मौत हुई है वो सुजाता के बहन की बच्ची है, और तीसरा जो बच्ची का मौत हुई इस घटना में उसका नाम होता है पाकी, 12 साल की थी, वो भी दूसरे पत्नी से 2 लड़की। उसके बाद एक लड़की और एक बेटा पैदा होता है और एक लड़की और है। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन इसी बीच अब जो चेतन गुज्जर है वहाँ पे एक साली और आती है, तीसरा साली। जब तीसरा साली आती है वहाँ पर और कुछ कपड़े वगैरह सुखाने के लिए वो टेरिस पे चढ़ी थी और कपड़ा सुखाने गई और उसका पैर फिसल कर वो सीधे नीचे ज़मीन पर गिरती है और उससे मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है चेतन गुज्जर की साली की तो बड़े मामला हुआ, पुलिस केस हुई, पुलिस आई, तफ्तीश किया, लेकिन एक हादसा था, हादसे में मौत हो गई। उसके बाद से जो है चेतन गुज्जर के जो बिजनेस था उसमें सब धीरे धीरे ठप पड़ने लगे। जब धीरे धीरे ठप पड़ने लगे तो चेतन गुज्जर को बड़ी चिंता होने लगे, जो अब कैसे चलेगा परिवार। यहाँ पे इतने मतलब 5 बच्चे भी आ गया, दूसरी पत्नी से 4 बच्चे, 3 लड़की, एक लड़की और एक बेटा, एक लड़का, और पहली पत्नी सुजाता से एक लड़की, यानी यहाँ 5 बच्चे हो गए और 2 बीबियाँ हैं और खुद चेतन गुज्जर। तो जब आमदनी ख़त्म हो गई अब चेतन गुज्जर को आखिरकार एकता विहार को छोड़ना पड़ा। वो एकता विहार को छोड़कर सीधा वो गाजियाबाद में वही भारत सिटी सोसाइटी में आ जाते और वहाँ पर 9वां फ्लोर पे एक B1 जो बिल्डिंग है, 9वां फ्लोर में 907 नंबर 3 BH का रूम जो फ्लैट है वो किराए पे लेते हैं। उस फ्लैट में टोटल 3 कमरे बने हुए हैं। तीनों कमरों में जो है सुजाता की बहन यानी दोनों जो चेतन गुज्जर का भी पत्नियां हैं, वो दोनों पत्नियां, पति और 2 छोटे बच्चे, लड़का और एकदम जो 3 साल की बच्ची है, वो एक कमरे में रहते हैं। दूसरा कमरे में तीनों बहन रहती है। ये तीनों की जो मौत हुई है, एक तो निशिका, दूसरा प्राची, तीसरा पाखी, वो तीनों जो है दूसरे कमरे में रहते हैं, लेकिन तीसरा कमरा खाली रहते, उसमें राधा कृष्ण का एक मतलब छवि बनी हुई है, मतलब वो मंदिर जैसा बना के रखा, ओम पूजा वाली घर उन लोग बोलते हैं, कहते
वो तीसरा रूम होता है और एक छोटा सा हॉल है। ये जो 907 नंबर फ्लैट की बात है यहाँ का गाजियाबाद में। लेकिन गाजियाबाद में भी चेतन गुज्जर का बिजनेस बिल्कुल नहीं चलता। अब चेतन गुज्जर जो है सारे काम काज छोड़कर वो दूसरा कामों में इंटरेस्ट लेने लगे। वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे। अब ये काम थोड़ा बहुत उसे मुनाफा देता, उस काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो परिवार की जो खर्चा है, परिवार की जो दिक्कतें है, परिवार की जो किल्लत है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। तीनों बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ चुकी थी। जब एकता बिहार छोड़े थे उसके बाद ये तीनों बच्चियाँ, जबकि इन लोगों को पढ़ाई करना चाहिए था, 16 साल की, 14 साल की, 12 साल की थी, और एक जो बेटा था वो तो ना तो बोल सकता था ना सुन सकते थे, यानी वो गूंगे बहरे थे और उसके लिए पढ़ाई का तो मुमकिन नहीं। लेकिन ये तीनों जो बच्चियाँ हैं बड़ी 16, 14 और 12 साल की, इन तीनों बच्चियों का पढ़ाई बंद हो गए थे। तीनों बच्चियाँ घर पर ज़्यादा टाइम रहते और दो सुजाता की बहन यानी चेतन गुज्जर की पत्नियाँ वहाँ पर, तीसरा एक बहन और आकर रहने लगती है उसी गाजियाबाद उसी फ्लैट में, जो सुजाता का बहन होती है यानी चेतन गुज्जर की साली। जब रहने लगती है इसी बीच चेतन गुज्जर अब उस तीसरे साली से भी शादी करना चाहता है, उसके नज़दीकियाँ बढ़ जाता है। और जब ये सब पता चली, सुजाता और सुजाता की जो बहन जो चेतन गुज्जर की दोनों पत्नियाँ थी, वो दोनों बहुत नाराज़ होते, बहुत गुस्सा होते और वो दोनों घर छोड़कर अपने पिता के घर चले जाते हैं। लेकिन सारे बच्चे यहीं रह जाते, दोनों छोटे बच्चे को ले जाते। लेकिन तीसरा साली से जब उसका अफेयर हुआ, वो साली यहीं पर रह जाती। चेतन गुज्जर यहाँ तक नहीं रुकता, चेतन गुज्जर बाहर एक मुस्लिम लड़की से भी अफेयर करके रखा था, यानी उसका अफेयर एक मुस्लिम लड़की से भी चल रहे थे। इसके बारे में भी वो दोनों पत्नियां को पता थी, सुजाता और सुजाता की जो छोटी बहन है, जो दोनों चेतन गुज्जर की पत्नियां थी, जो बच्चों की माँ थी, उन दोनों को पता चला। उन लोग अब इस चेतन गुज्जर से, एक तो घर की किल्लत की वजह से परेशान थी और पति का ऐसे ऐसे हरकतें, उसकी वजह से और परेशान थी। आए दिन झगड़ा विवाद होता। जब से इन लोग गाजियाबाद में उस भारत सिटी सोसाइटी में आए हैं, रहने लगे हैं, तो आसपास के लोगों का इस घटना के बाद लोगों ने राय दिया, लोगों ने बताया जो हाँ, जब से इन लोग आए तब से ऐसा कोई शायद दिन गया हो जो इन लोग के घर से चीखने चिल्लाने की यानी झगड़ा का आवाज़ें ना आई हो। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, जो कैसा परिवार आ गया, इतने सारी औरतें हैं, इतने सारे बच्चे हैं, घर में आए दिन झगड़ा होता, विवाद होता। इन लोग किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते और महज 3 महीना हुआ, इसीलिए किसी से खुला मिला नहीं था। कोई जानते भी नहीं थे इन लोग के बारे में, आखिर क्या है, क्या इन लोग किस वजह से लड़ते, कोई जानने की कोशिश भी नहीं किया। लेकिन इसी बीच 3 फरवरी को वो तीनों बहन रात के 2:10 सारे लोग सो रहे थे, सर्दी का मौसम है और सोसाइटी है तो एकदम सन्नाटा था। 2:10 में सारे कमरों की, मतलब उस बिल्डिंग के, भारत सिटी सोसाइटी के बिल्डिंग के जो है B1 बिल्डिंग में सारे लाइटें बंद थी। इतने में एक कमरे की लाइट जलती है, जो फ्लोर 9वां फ्लोर होता है और फ्लैट नंबर थी 907। लाइट जलती है एक कमरे का, उस कमरे का खिड़की खुला जाता है और उस खिड़की से 3 लड़कियां एक के बाद एक सीधा ज़मीन पर गिरती, जोर जोर से आवाज़ें आ रही है। उसके बाद तुरंत सारे, जिन लोगों के कान में आवाज़ गई, जिन लोगों का नींद खुल गई, और उन सारे लोग जो है अपने अपने खिड़कियां खोलती है और बाहर झांक कर देखती है। इतने में बाहर नीचे कुछ लोग जमा हो जाते हैं। अब धीरे धीरे सारे लोग उस नीचे की ओर आने लगता है। इतने में 907 नंबर रूम से भी, 907 नंबर जो फ्लैट से भी, उस फ्लैट से सुजाता और सुजाता के जो पति है चेतन गुज्जर, वो लोग भी लिफ्ट के ज़रिए नीचे उतर रहे थे। और इतने में सुजाता गाली गलौज करते हुए नीचे उतर रहे थे उस लिफ्ट में। और भी जो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग होते, एक महिला खास करके उस लिफ्ट में उस रात को 2:10 हो रहा था, उस लिफ्ट में मौजूद थी, क्योंकि उस महिला को नीचे जाना था। नीचे जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी लेना था, क्योंकि धीरे धीरे लोग वहाँ पर जमा हो रहे थे। वो महिला बाद में रिपोर्टर के सामने बताते जो हाँ, मैं इन दोनों के साथ, सुजाता और चेतन गुज्जर, उन दोनों के साथ ही लिफ्ट से नीचे आ रही थी। लेकिन इन दिनों जो है लिफ्ट में ही सुजाता उस व्यक्ति को, उस इंसान को गाली गलौज कर रहे थे। इतने में लिफ्ट नीचे आती है और नीचे आने के बाद हम लोग देखते हैं 3 लड़कियां थोड़ी थोड़ी दूरी में गिरे पड़े हुए और खून से सना हुआ है। पहली नज़र में किसी को भी लग जाएगा इन तीनों की मौत हो गई, इन तीनों के अंदर आप जान नहीं बची, क्योंकि
80 फीट ऊंचाई से ये तीनों गिरी हुई थी, क्योंकि 9वां फ्लोर होता है। उसके बाद जो माँ होता है सुजाता अपनी तीनों बेटियों को चद्दर ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आ जाते हैं। इतने में किसी ने 102 नंबर पर डायल किया, पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। जो टेला मोड़ पुलिस थाने है वहाँ का पुलिस का भी पहुंचते हैं। बल के साथ पहुंचने के बाद इस घटना को देखने के बाद पुलिस का भी पैर ठिठक जाते हैं, लोगों का जमावड़ा हो जाता है, बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंचते हैं। और यहाँ पर जो चेतन गुज्जर है उसके चेहरे ढका हुआ था, उसका चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आया, एक ही घर के 3 बच्चियां कूद कर जान दे देती है या फिर उसे फेंका गया, किसी को कुछ नहीं पता उस टाइम, और अभी तक नहीं पता चला। और उसी तीनों बच्चियों का पिता चेहरे पर मास्क लगाकर, कोई चेहरे पे मतलब पछतावा नहीं, कोई चेहरे पर ऐसा भाव नहीं जो तीनों बेटियों की मौत हो गई, अफसोस ऐसा कुछ नहीं। लेकिन माँ जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी, छाती पीट रही थी और अपने पति चेतन गुज्जर को गालियाँ दे रही थी। ये सारी बात पड़ोसी ने पुलिस को इस घटना के बाद बताया। अब आगे क्या होता है? आगे पुलिस का काम है, पुलिस तीनों बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर तफ्तीश शुरू हो जाती है। तफ्तीश में पता चली तीनों बहन है। तीनों बहन किस वजह से गिरी पुलिस को अभी तक कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन जब पिता से पूछताछ किया गया, चेतन गुज्जर से पूछताछ किया गया, तो चेतन गुज्जर ने सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं बल्कि जो भी रिपोर्टर वहां पर पहुंचे थे उन लोगों से भी बात करते, लेकिन कैमरे में नहीं आता। जब भी कैमरे के सामने होता है वो कैमरा उसके ऊपर फोकस करते तो वो अपना मास्क पहन लेते। लोगों को समझ में नहीं आया जो आखिर ये मास्क क्यों पहन रहे, लेकिन रिपोर्टर से उसने बात किया, चेतन गुज्जर ने बात की और रिपोर्टर ने जो जो सवाल किया उसका जवाब दिया। मरने का पीछे की वजह भी बताया। जो हाँ, मेरे तीनों बच्चियों की मौत के पीछे का वजह जो है कोरियन गेम है, कोरियन वीडियो है, कोरियन जो ड्रामा है उसके बारे में बताया जा रहा है। चेतन गुज्जर बताते हैं जो मेरे तीनों बेटियों को जो है कोरियन ड्रामा का लत लग चुकी थी, और कभी कभार कह रहे हैं जो मेरे तीनों बेटियों को जो है कोरियन में एक गेम है होता है उस गेम का लत लगी, उस गेम का कोई टच था, उस टच को पूरा करने के लिए ये तीनों बहन ने कूद गई। लेकिन जब रिपोर्टर ने पूछा जो अगर आपके तीनों बेटियों को, तीनों बच्चियों को इस गेम का लत लग गई या फिर ड्रामा का लत लग गई या फिर वीडियो देखने का लत लग गई थी कोरियन, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं पहले से, जब आपको पता है ये तो एक दिन का नहीं था। तो पिता चेतन गुज्जर का कहना है जो मैं इस बारे में कई मर्तबा अपनी बेटियों को चिल्लाया, धमकाया, डराया, मोबाइल छीन लिया, ये सारे किया, लेकिन उन तीनों का कहना है जो पापा हम लोगों को कोरियर कल्चर में ही रहना है, कोरियर में ही हम लोगों को जाना है, हमें इंडियन से कोई मतलब नहीं। और वो तीनों जो है कोरियन लैंग्वेज में बातें किया करती थी। वो लोग कोरियन देख देख कर सीख गए थे, ड्रामा देख देख कर सीख गए थे। वो तीनों बहन कोरिया में बातें करती थी कोरियन लैंग्वेज में, और हमेशा तीनों जो कुछ भी करती थी तीनों साथ में करती थी। अजीब वो गरीब जवाब दे रहे थे पिता चेतन गुज्जर। वो कह रहे थे कि जो मेरा तीनों बेटियां जो साथ में बाथरूम में जाते, साथ में नहाते, साथ में यानी बाथरूम में जो भी काम करते सब तीनों साथ में करते, तीनों एक ही कमरे में सोते, तीनों एक ही साथ मोबाइल देखते, तीनों एक ही साथ खाते। हमें तो लगता है ये तीनों कोई टास्क पूरा कर रहे थे वो गेम में, और मेरे तीनों बेटियों को बार बार एक ही चीज़ कहते थे जो पापा हम लोगों को कोरिया भेज दीजिए, हम लोग कोरिया में रहना चाहते। अब रिपोर्टर ने पूछा जो चेतन गुज्जर, आपकी जो इनकम है ये तो बहुत कम है, तो आपके जो तीनों बेटियां हैं, तीनों बेटियां को घर पर आप बिठा कर रखकर उन लोगों को पढ़ाई भी बंद करवा दिया, आखिर ऐसा क्यों? तीनों बेटियों को तो इस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए था। तो इसमें चेतन गुज्जर कहता है जो हम लोग जब दिल्ली में रहा करते थे एकता विहार में, तब तीनों बच्चियां स्कूल जाया करती थी, लेकिन हमारे आर्थिक जो हालत है वो धीरे धीरे खराब होने लगे, उसकी वजह से हम लोग एकता विहार को छोड़कर यहाँ आके रहने लगे। और यहाँ पर आने के बाद जो भी मैं काम करता हूँ सारे ठप पड़ जाती है, तब जाकर मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का काम करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा होता है जिससे मेरा घर चलता, घर का किराया देता हूँ और बच्चों का खाने पीने का जुगाड़ लगाता हूँ। ये सारी बात चेतन गुज्जर बताते हैं। लेकिन चेतन गुज्जर के जब इस बारे में पूछा गया जो आपके पत्नी क्यों नहीं सामने आ रहा, क्यों नहीं जवाब दे रहा है, इसमें चेतन गुज्जर कुछ नहीं कहता। और हाँ, जब से इस घटना हुआ है, तीनों बेटियां मरी है, तब से जो है सुजाता सिर्फ उसी रात को दिखाई दिया था नीचे अपने पति को गाली गलौज करते हुए। उसके बाद जो सुजाता है ना तो सामने आई, ना मीडिया को कुछ जवाब दिया, ना पुलिस से बातचीत किया, वो बस कमरे में बदहवास बैठी, किसी के साथ कोई बात नहीं करे और ना ही कोई सामने आ रहा है।
लोगों का कहना है, पुलिस का भी डाउट है और लोगों का भी डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं सुजाता को सारी राज पता है अपने तीनों बच्चियों की मौत का, जिसके चलते चेतन गुज्जर अपनी पत्नी को, अपने पत्नी नहीं बल्कि पत्नियों को, एक नहीं दो नहीं चार पत्नियां हैं। वो अपने तीसरे साली से भी कह रहे जो शादी कर लिया, और जो चौथा मुस्लिम लड़की से उसका अफेयर था उसी से भी वो शादी कर लिया था। यानी चार पत्नियों को उसी फ्लैट पे रखते थे। अब सोचिए कितना, मतलब ये किस मानसिकता का इंसान होगा जहाँ पर उसका आमदनी नहीं हो रहा है, जहाँ पर उसका घर चलना मुश्किल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चियों को घर पर बिठा कर रखते, स्कूल नहीं भेजते। वो चार पत्नियों को हैंडल कर रहे थे, और तीनों बच्चियों की मौत के बाद इस तरीके से रिपोर्टर से बात करते, पुलिस वाले को जवाब देता जैसा कुछ हुआ ही ना हो। बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, मेरे तीनों बच्चियां तो अब नहीं रहा इस कोरिया ड्रामा की वजह से। मैं चाहता हूं जो हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में इस कोरिया जो ड्रामा होती है वो क्यों चलाया जाता, क्यों चलता है, ये सब बैंड होना चाहिए। और एक पिता जब अपने तीनों बच्चियों का मौत हो जाती है, वैसे मामले में पिता एकदम मतलब पूरा तैयारी के साथ, उसे पता है अपने तीनों बेटी नीचे गिर चुकी है, अब वो जिंदा नहीं है, वो इतने में पिता मास्क पहनते और फिर नीचे उतरते। इस मास्क के पीछे का राज किसी को नहीं पता चला। क्या पिता ने इस घटना को क्रिएट करवाया है? क्या सुजाता को यानी पहली पत्नी जो निशिका का माँ होता है, जो बड़ी बेटी 16 साल की है, क्या उसे सब कुछ पता है जिसके चलते वो अपने पति को गालियां दे रहे थे? ये लोगों को समझ में नहीं आया। पुलिस अब तफ्तीश कर रही, क्या हकीकत है इस 3 बच्चियों की मौत के पीछे, ये तो बस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद, घटना जो है 3 तारीख को हुई थी और आज 8 तारीख है, यानी 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगती, और बार बार चेतन गुज्जर बस वही रट लगा रहे, जो कोरियन जो ड्रामा है उसके वजह से मेरे तीनों बेटियों का जान गई। और तीनों बेटियां जो है मरने से पहले अपने पापा के साथ जो भी तस्वीरें थे वो फर्श पर बिखर देते हैं, और अपने माँ के साथ एक भी तस्वीर नहीं छोड़ते। और 18 पन्नों का एक सुसाइड नोट, उसमें कई जगहों पर ये लिखा है जो पापा आई एम सॉरी। और इस नोट को पूरा पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा जो हम लोग उस कोरियन लैंग्वेज, कोरियन ड्रामा को, कोरियन गेम को कितना प्यार करते हैं। हम लोग जब नहीं रहेंगे, ये नोट पढ़ोगे तब आप लोगों को एहसास होगा जो हमें माफ़ कर देना, आई एम सॉरी पापा। ये वो नोट पे लिखी हुई थी। हालांकि जिस हिसाब से लिखी हुई थी पता चलता है जो हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इस हैंडराइटिंग का भी मिलाप करवाया जा रहा है। जहाँ पर वो लोग पढ़ते थे बच्चियाँ, उससे पहले का नोटबुक में कैसे हैंडराइटिंग है वो सारे मिलाप करवा रहे। क्या वाकई उन तीनों बहनों में से कोई बहन ने ये सारे लिखी है तीनों बहनों का सहमति से, या फिर एक बहन ने जान दी, या फिर दोनों बहन ने उस बहन को बचाने के लिए दोनों गिर गए, कोई हादसा हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो एक ने जान दी और डर के चलते, क्योंकि जो भी करते थे तीनों बहन साथ साथ में करते, और शायद डर के चलते वो दोनों बहन भी कूद गए। लेकिन ये जो सुसाइड नोट है, जो इतने पन्नों का नोट है, उस नोट से तो इतना साफ क्लियर हो जाता है, अगर उन तीनों ने लिखा है तो इसमें साफ क्लियर हो जाता है जो ये लोग पहले से ही लोग ज़िंदगी में जो कुछ भी उथल फुथल हो रही थी इसके बारे में वो लोग ने पक्का हो चुके थे, जो हम लोगों को अब इस दुनिया में नहीं रहना है, और जिसके चलते उन तीनों ने ये नोट लिखी और फिर इस कदम को उठाया, जो कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला, और पुलिस जांच पे जांच करे, बड़े बड़े आला अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, और पल पल की खबर जो है मीडिया भी, जितने भी आप देखोगे हर मीडिया चैनल, हर सोशल मीडिया हो, हर जगह में ये तीनों बहनों की मौत की राज जानना चाहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। बस थोड़ी थोड़ी आशंका है, जो हो सकता है पिता के वजह से ही उन तीनों लड़कियों ने जान दिया, या फिर पिता ने ही कुछ करवाया होगा जो अपनी तीनों बेटी को मरने के लिए उकसाया होगा। अगर उकसाया हो तो वो तीनों बेटी बार बार अपने पापा का जिक्र क्यों किया, पापा के साथ तस्वीरें जो फर्श पर बिखरे हुए थे ऐसा क्यों था,
और आखिर सुजाता अपने पति चेतन गुज्जर को गालियां क्यों दे रही थी, ये वाकई सब पड़ोसियों का कहना है। और जो लिफ्ट में साथ में उसी रात को इस घटना के तुरंत बाद ही जो महिला ये पति पत्नी के साथ उसी लिफ्ट से उतर रहे थे, उन्होंने भी गवाही दिया जो हाँ मेरे सामने सुजाता जो उनकी पत्नी है उसे गालियां देते हुए नीचे उतर रहे थे। बस हमें कुछ समझ नहीं आया, बस हम तो जानना चाहते थे आखिर नीचे हुआ क्या है। इन दिनों को हम लोग ठीक से जानते भी नहीं, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं की। अगर जानते तो शायद बात करते, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे, इस वजह से ये दोनों पति पत्नी यानी दंपति से बात भी नहीं किया। अब पूरा सोसाइटी एकदम सन्न हो गया, जो हमारी सोसाइटी में ऐसा घटना हो गया और महज 3 महीने से ये लोग यहाँ पर रहने आए। तो ये वो पूरा कहानी है जो अधूरी है। इस कहानी को क्रिएट करने वाला कौन है, कौन वो तीनों बच्चियों का जान के पीछे जिम्मेदार है? क्या पिता है, क्या माँ है, क्या कोई उसका मौसिया है, या फिर चेतन गुज्जर का वो नई नवेली मुस्लिम पत्नी जिसे वो लव अफेयर के शादी किया, या फिर खुद चेतन गुज्जर ही है, या फिर कोई वाकई कोई गेम है जिसके चलते ये लोग टास्क पूरा करने के लिए, किसको बहुत सारे गेमों में ऐसा रूल रहता है, उस टास्क को पूरा करने के लिए अपने आप को मतलब सज़ा देना पड़ता है या फिर मौत को गले लगानी पड़ती है। ऐसे गेम आती है, बहुत सारे गेम में ऐसा बैन कर दिया गया, लेकिन ऐसा गेम अभी भी है जो इस गेम को इस आगे बढ़ने के लिए, इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको कहीं ऊंचाई से गिरना पड़ता है, कई चीज़ पीने के लिए कहा जाता है, कोई चीज़ खाने के लिए कहा जाता है। ये सारे भी गेम का रूल है, लोगों को समझ में नहीं आया। लोग अब पुलिस जो है इस पूरे केस के ऊपर नज़र बनाए रहे और छोटी छोटी चीज़ को खंगाल रहे। वो तीनों बहन जो एक ही मोबाइल यूज़ करते थे, और जिस दिन घटना हुई, जिस रात को यानी 3 फरवरी की रात को चेतन गुज्जर को जब कहा गया जो आपने उन तीनों बच्चियों को मोबाइल नहीं देते थे, छीन लिया करते थे, तो फिर वो लोग कोरिया ड्रामा हो या गेम हो या जो कुछ भी वो लोग देखते थे, कोरिया वीडियो कैसे देखते थे? तो चेतन गुज्जर का कहना है उस दिन भी हमने शाम को उन तीनों बहनों से मोबाइल ले लिए थे। फिर रात को 10 बजे वो तीनों बहन एक ही कमरे में सोते हैं और अपनी माँ के फ़ोन जो है वो तीनों बहन लेकर अपने कमरे में जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया थे। मैंने रात को एक बार आवाज़ भी लगाई, तीनों बहनों ने कहा हाँ, तीनों बहनों में से एक बहन ने कहा जो हाँ हम लोग सो गए, मोबाइल नहीं देख रहे, इतना कहा था, जो चेतन गुज्जर ने साफ साफ रिपोर्टर को बता रहे। वो मैं आखिर में आप लोगों को जाते जाते वो चेतन गुज्जर जो रिपोर्टर से बात करते हुए जो कुछ भी बता रहे वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जाऊँगा। बहरहाल आपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस कहानी के बारे में, इस अधूरी कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा, मैं खास करके आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या इसमें वाकई पिता ने कुछ करवाया? अपने तीनों बच्चियों का मौत का जिम्मेदार क्या पिता है, या फिर उसकी माँ सुजाता हो, या फिर दूसरी पत्नी, या फिर चेतन गुज्जर की जो 2 और पत्नियां हैं जो उन बच्चियों का मौसी भी है, और एक जो मुस्लिम लड़की से उस चेतन गुज्जर ने शादी किया, क्या वो मुस्लिम लड़की का हाथ हो सकती है या फिर पिता का? या फिर आप लोगों को लगता है नहीं वो तीनों बहन खुद अपने से जान दिया है जो सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है, या फिर वो कोरिया गेम का एक टास्क को पूरा करने के लिए तीनों बहन ने जान दे दी? आप लोग राय अपना ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाहता हूँ कि जी कोरिया बंद हो जाए, इस इंडिया में कोरिया नहीं चलना चाहिए। मेरे 3 बच्चे गए, मेरे 3 लाल गए, जीते जागते, किसी और का एक बच्चा भी ना जाए बस। सर वो जो कोरिया के होता है ना गोल वाले, जो एक वीडियो चलती है ना, जो गोल वाले और वो क्रॉस वाले सिंबल होते हैं, वो साउथ कोरिया ही है, वो सिंबल बनाए हुए थे। सर वो हमारी थी पूरी फैमिली की, बच्चे पूरा फील ले रहे थे, पूरा मतलब मैं क्या कह नहीं सकता आपको, उस पल को बयान नहीं कर सकता बच्चों ने क्या सोच के वो काम करा। अच्छा सर एक चीज बताइए कि जो बात चल रही थी कि बच्चों के कोरिया वाली कि वो उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया था जी। हाँ सर नाम बदल दिया था, ये बात सच है। और ये जो कल आप बता रहे थे कि गेम खेलते हैं, तो क्या गेम वाली बात सही है जो आप कह रहे थे? टास्क वो पुलिस कह रही है, टास्क वाली कोई जानकारी नहीं आई है। बच्चा मेरा जब वो उसके अंदर उन्होंने पर्सनैलिटी बना ली थी ऐसी। अच्छा, और आप पर 2 करोड़ का कर्ज था। पर्सनैलिटी ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है वो चेंज कर दिया था जी। आपको कोई नुकसान भी हुआ था भाई साहब? आप पे कुछ कर्ज भी हो गए थे? कुछ नुकसान हुआ था आपको?
वो मैं करता हूँ, लॉस था मेरा अच्छा 20-30 लाख का लॉस था। लेकिन आप बताओ, अगर आप पे ही लॉस होगा, कुछ भी कर्जा होगा, तो क्या आपके बच्चे नहीं, वो तो कोई रीजन नहीं है ना। जी बिल्कुल। रीजन ये है कि उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए थे। वो कह रहे थे पापा हम कोरिया जाएंगे, कोरिया जा रहा हूँ, कोरिया ले चलो। मैंने क्यों, हम तो इंडियन है। इंडियन के नाम से उन्हें गुस्सा आ जाता था। अच्छा ठीक है जी। अच्छा इंडियन के नाम से गुस्सा आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बार इंडिया के नाम से खाना नहीं खाते थे, इंडिया का नाम लेते हो। आखिरी बार कब बात हम हुई ये थी? चाहते हैं, देखो जी हमारी बात सुनो, हम ये चाहते हैं कोरिया ड्रामा, कोरियन वीडियो, कोरियन जो भी चल रहा है ना, मतलब वीडियो वगैरह जो इससे बच्चे हो रहे हैं एडिक्ट, वो चीज बंद होनी चाहिए इंडिया में। कब से इन्होंने मैं देखना आपसे शुरू किया? इंडिया में ये बताओ, इंडिया में इंडिया की चीज चलनी चाहिए ना, कोरिया क्यों चल रही है? हम ये कितने कह साल रहे से हैं देखना शुरू किया था? वो कब से देख रहे थे ऐसा? 3 साल से देख रहे, 3-4 साल से। कोई टास्क मिला था उनको गेम में? टास्क देखो जी, मेरे समझ में नहीं आया ये क्या टास्क था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा मेरे बच्चे कैसे कूद गए। लेकिन ये था, वो ये कह रहा था कि कोरिया नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई साहब कि हम 3-4 लोग ही हैं, आप चेहरा मत दिखाइएगा बिल्कुल अच्छा, भी। मैं ये कह रहा हम था, आपका चेहरा नहीं लेंगे, 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए बस गेट को। सर बात आप कर रहे हो, बात कर रहा हूँ ना आपसे। हाँ अच्छा तो मैं ये कह रहा था भाई साहब कि आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी बच्चों से? उसी शाम को हुई थी जिस दिन वो रात को 2 बजे कूदे। मेरी बात हुई थी उसी शाम को 8-10 बजे की रात में। क्या और उन्होंने स्क्रीनशॉट क्या लगा? बात क्या हुई थी पहले? क्या हुई थी आपकी? बात ये हुई थी, मैंने कहा था बेटा सो जाओ, खाना खा लिया? कह रहा पापा सो रहे। कह रहे पापा हमें कोरिया ले चलो, हमें कोरिया। मैंने कोरिया नहीं जाओगे, क्या करोगे और जाके? ठीक है। तो आपने मोबाइल उनका कब से बंद कर दिया था? मोबाइल ले लिया था आपने उनसे? मोबाइल मैंने उसी दिन शाम को 7 बजे लिया था, वो 10 बजे दोबारा ले गए थे। अच्छा फिर 12 बजे तक उन्होंने मोबाइल देखा है। फिर 12 बजे मोबाइल में दोबारा वाइफ वापस लेके आई है, मैं तो नहीं गया था, 12 बजे वाइफ गई थी, वो लेके आई है। उसके बाद वो कह रहे, मैंने पूछा क्या सो गए? क्या सो गए। उसके बाद वो कंबल से उठे चुपचाप, दूसरे वाले रूम में गए हैं और मंदिर वाले कमरे में जाके उन्होंने अंदर से लॉक लगा लिया। उसके बाद ये हमें नहीं पता, उसके बाद तो नीचे मिले वो बस। उन्होंने जैसे कमरे में अलग अलग लाइनें लिख रखी थी, आपने कभी ध्यान नहीं दिया? कहीं पे लिखा है आई एम वेरी अलोन? वहाँ पे अलमीरा वगैरह अड़े हुए थे, वो छुप छुप के लिखते थे, क्योंकि मैंने गुस्सा करा था 1-2 बार, क्या लिखते हो, तो वो छुप के लिखने लग गए थे। मैंने उनके फोन में वीडियो देखी थी, सारी कोरियन वीडियो चलती थी। वो कौन सी लड़कियां लड़के होते हैं डांस करते हैं, कोरियन ड्रामा जो होता है ड्रामा, वो सब देखते हैं। ठीक है ना। तो कहीं से कोचिंग वगैरह भी कर रहे थे क्या? वो कहीं से कोचिंग कर रहे थे क्या? हाँ ट्यूशन वगैरह जा रहे थे। कहाँ पर जाते थे? यही जाते थे बाहर। सर एक चीज ये भी आ रहा है कि आपने उसका मोबाइल फोन बेच के बिजली बिल भरा था। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई साहब, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें उन्होंने अपना नाम अब कोरियन सर रखा इतना है, अफोर्ड कर रहा था मैं, क्या बिजली बिल भरने पैसे नहीं नहीं आप जो मोबाइल था जिसमें स्क्रीनशॉट आया था जिसमें तीनों बच्चे सर का स्टॉक नाम मार्केट में लिखे हुए हैं। ट्रेडिंग वही करता है जिस पर पैसा होता है। नहीं सीधी नहीं, बात। भाई ये कह रहा था कि जो स्क्रीनशॉट था, स्क्रीनशॉट- स्क्रीनशॉट जो लिया था आपने, वो कितने बजे लिया था भाई साहब, जिसमें उन्होंने अपना नाम कोरिया का जो नाम अपना वो बदल। स्क्रीनशॉट नहीं था, वो उन्होंने डीपी लगा रखी थी फोन में, डीपी। अच्छा हाँ जी। और वो डीपी हटा देते थे, खाना नहीं खाते थे वो। अरे बच्चे एडिक्ट थे सर, पूरे एडिक्ट के उन्हें कोरिया चाहिए। मेरा यानी कि आखिरी बार जब उनके पास मोबाइल था उन्होंने वही डीपी लगाई हुई थी ना उसके हाँ ऊपर? वही डीपी लगाई थी। मैं ये चाहता हूँ कि जी कोरिया बंद हो जाए, इस इंडिया में कोरिया नहीं चलना चाहिए। मेरे 3 बच्चे गए, मेरे 3 लाल गए, जीते जागते, किसी और का एक बच्चा भी ना जाए बस। अब आप क्या चाहते हैं आगे, जैसे क्या कहेंगे? पुलिस ने जांच कर रही, आई थी, आपका बयान दर्ज किया पुलिस? आज ही सारी जांच कर रही है पुलिस, आपका बयान? पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। आपके मोबाइल भी लगी पुलिस क्या? हाँ सर। अच्छा तो उनके कमरे में कहीं उन्होंने कोरिया का कुछ वो बना भी रहे थे, मार्क वगैरह भी बना रखे थे कुछ कोरिया के कमरे में अंदर? सर वो जो कोरिया के होता है ना गोल वाले, जो एक वीडियो चलती है ना, जो गोल वाले और वो क्रॉस वाले सिंबल होते हैं, वो साउथ कोरिया ही है, वो सिंबल बनाए हुए थे। अच्छा जब आपने कमरा दरवाजा तोड़ा था तब वो जो फोटोग्राफ्स थी वो किसकी थी जो नीचे जमीन पर रखी हुई थी? सर वो हमारी थी, पूरी फैमिली की। बच्चे पूरा फील ले रहे थे, पूरा मतलब मैं क्या कह नहीं सकता आपको, उस पल को बयान नहीं कर सकता बच्चों ने क्या सोच के वो काम करा। आपने मोबाइल से बच्चों को दूर क्यों नहीं किया जब इतना कुछ चल रहा था? बच्चों को मैं दूर करता था जब तो उनकी आगे बच रही थी ना, आगे सूझ जाती थी उनकी। अच्छा, समझाने की कोशिश की भाई साहब आपने, जैसे प्यार से स्कूल सर भेजने? 10 प्यार मैं उन्हें प्यार से ही समझाता था। स्कूल भेजने की कभी? भेज रहे थे स्कूल वो 2 साल से नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? खुद ही कह रहे थे हमें कोरिया भेज दो, वहीं पढ़ेंगे। अरे मैंने कहा क्या कोरिया? ट्यूशन वाली मैडम भी कह रही सर आप एडमिशन कराओगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। पहले इनके माइंड को चेंज करो। मैंने माइंड चेंज है मैडम। ये आपको कब पता चला कि वो इतना कोरियन कल्चर की तरफ जा रहे हैं? ये मुझे अभी खाली में 2-3 महीने से ज्यादा पता लगा, तो मैंने और उनके सख्ताई कर दी थी फोन देने में। तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश नहीं की? कोई साइकियाट्रिस्ट या किसी और सर को? ऐसा नहीं था, मैंने खाली ये सोचा जैसे हम भी शक्तिमान वगैरह देखते हैं, तो मैं सोचा चलो भाई ठीक है जिद कर रहे होंगे। ऐसा गुस्सा नहीं कराना उन्होंने, नहीं हो मैं तो नहीं, ऐसा नहीं करा। ऐसा करते तो मैं भी सोचता कि ये अब नॉर्मल बिहेवियर है ना।
ऐसा करता तो मैं भी सोचता ये अब नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन ऐसा नहीं करा बस। लेकिन ये था उन्होंने मेरे सामने नॉर्मल बिहेवियर दिखाया नहीं, मम्मियों के सामने दिखाया, उन्होंने इग्नोर करा बस। मैं ये चाहता हूँ कोरियन ड्रामा की वीडियो कोरियन बंद होना चाहिए बस इंडिया में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी।